दोस्तों अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा से हो तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन से लेकर अपनी यात्रा मेट्रो के जरिए कर सकेंगे। इसका मतलब है कि इसको एक तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है, मतलब इसको अब जल्द ही टेंडर मिलने वाला है। तो दोस्तों जानते हैं इस मेट्रो के जरिए कैसे लोगों को अपने सफर को बेहतर बनाएंगे, जिससे उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। गाइस, केंद्र सरकार ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो के रूट को अपनी मंजूरी दे दी है। यह मार्ग 2.6 किलोमीटर लंबा होगा, जो एक्वा लाइन का विस्तार होगा। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मेट्रो रूट की मंजूरी के संबंध में नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को एक पत्र सौंप दिया गया है। गाइस, अभी फिलहाल में एक्वा लाइन पर नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो चल रही है और अब इसे ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो चलाई जाएगी। यह लाइन मौजूदा ग्रेटर नोएडा के डिपो स्टेशन से शुरू होकर प्रस्तावित मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बोड़ाकी तक पहुंचेगी। इस परियोजना की कुल लागत 416.34 करोड़ रुपए है और इसे 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। माना जा रहा है कि यह मेट्रो विस्तार करीब 60,000 दैनिक यात्रियों को लाभ पहुंचाएगा। एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक महेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा है कि आज नोएडा शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिल चुकी है। यह 2.6 किलोमीटर लंबा खंड है, जो भविष्य की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का आधार बनेगा। इस परियोजना की कुल लागत 416 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मतलब ग्रेटर नोएडा में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बोड़ाकी का बड़ा मेट्रो स्टेशन होगा। यहाँ पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनना है। इस हब में लोगों को ठहरने के लिए होटल भी बनाए जाएंगे। यहाँ ट्रेन, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस अड्डा और स्थानीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी विकसित की जाएंगी। ऐसे में अधिक संख्या में लोगों की आवाजाही होगी। इसको देखते हुए इस रूट पर मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है। मतलब दोस्तों इस मेट्रो रूट के बनने से ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे एक तरीके से यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। साथ ही इस मेट्रो के जरिए ग्रेटर नोएडा, बोड़ाकी मेट्रो स्टेशन और मल्टी मॉडल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। गाइस, यात्रियों को बोड़ाकी रेलवे स्टेशन तक मेट्रो की सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा रूट पर यातायात का दबाव कम होगा। मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने वाले यात्रियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। एक तरीके से क्षेत्रीय विकास और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नई गति मिलेगी। और यह मेट्रो विस्तार न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा, क्योंकि नोएडा एक ऐसा शहर बन जाएगा जहां पर मेट्रो, वहां पर अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिससे पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक गेम चेंजर साबित होगा। यह एक्वा लाइन का विस्तार है। इस विस्तार में 2 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जो आगे चलकर प्रस्तावित मल्टी मॉडल हब से जुड़ेंगे। यह कदम लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस परियोजना की लागत 500 करोड़ रुपए से कम है। इसके लिए इसे कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को रूट के लिए डिजाइन कंसल्टेंट की नियुक्ति करनी है। गाइस, आपको बता दें कि मेट्रो प्राधिकरण की ओर से इन दोनों रूटों की डीपीआर पहले से ही सरकार को भेजी जा चुकी है। नोएडा मेट्रो रेल प्राधिकरण की ओर से लगातार इस मेट्रो रूट को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष लगातार योजना पेश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार इस पर मंजूरी मिल गई है। मतलब इसे अब जल्द ही टेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिससे अब यात्रियों को शहर के दृश्य का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। जिससे बोड़ाकी स्टेशन पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा, जहां से यात्री मेट्रो, रेल, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन के विकल्पों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगी। इस मेट्रो रूट के बनने से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी में काफी आसानी होगी। तो दोस्तों देखते हैं, इसका निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा और बोड़ाकी तक मेट्रो की कनेक्टिविटी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।